क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग आए, जोड़ों में कभी भी दर्द ना हो? आप चाहते हैं कि जिस्म में एनर्जी आए, सुबह उठे तो अच्छा लगे, ताकत हो, ठीक है? और सुकून महसूस हो, इसके लिए आयुर्वेदिक ये कहता है कि आपका जिस्म डिटॉक्सिफ़ाई डेली होना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफ़ाई अगर जिस्म होगा तो चेहरे पर शाइन आती है और आपके फेस पे ग्लो आती है, हड्डियाँ मज़बूत रहती हैं, कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होता और कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आती। जिस तरह हर चीज़ की सफाई करना ज़रूरी होता है, गंदगी से पाक करना, साफ़ करना ज़रूरी होता है, घर की सफाई ज़रूरी होती है, 2 दिन ना किया जाए तो डस्ट से गंदा लगता है, जब फिर आप उसकी सफाई करते हो कि डस्ट साफ़ हो जाए, गंदगी साफ़ हो जाए, इसी तरह जिस्म को डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा करना बहुत आसान है। आपके साथ शेयर करूँगी कि आयुर्वेदिक में कैसे आप अपनी जो बॉडी को डेली डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम मनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले अगर आपको अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करना है तो पहले ये देखना है कि आप खाते क्या हो? आप कचरा खाओगे, उसके बाद आप चाहते हो कि उसको डेली डिटॉक्सिफ़ाई करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस्म में टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ज़हरीले मादे बनने लगते हैं, ठीक है? इसकी वजह से जोड़ों की परेशानियाँ, बहुत सारी दूसरी परेशानियाँ हो जाती हैं, थायरॉइड की हो जाती है, रूमेटॉइड हो जाती है, एक्ज़िमा हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम, बाल झड़ने लगते हैं और कभी बालों का इलाज करते हो तो कभी खाल का इलाज कराते हो तो कभी जोड़ों का इलाज कराते हो, तो इसी में ज़िंदगी गुजर जाती है और जड़ पर आप वार नहीं करते। जड़ है आपका दिन भर के चॉइसेस कि आप क्या खाते हो। उसको अगर आप सही कर लेते हो तो आप बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकते हो। आयुर्वेदिक में होता क्या है, आयुर्वेदिक कहता है कि आप लोग जो बासी खाना है उसको बंद कर दीजिए। जितना भी आप बासी खाना खाते हो उसको छोड़ दीजिए। उस जितना हो सके ताज़ा खाइए। आटा गूँधा है कि ऐसा नहीं कि 2 दिन का इकट्ठा आपने गूँध लिया। ताज़ा गूँधिए, ताज़ा इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ जिस्म में बीमारियाँ होने लगती हैं, ठीक है? तो कमर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन शानदार रहे, चमकदार रहे, तो उसके लिए खाना भी वैसा खाइए, जो खाओगे वही स्किन पर नज़र आएगा। अब आप लोग कहो कि भई गाड़ी में ना पानी डाल देते हैं और ये पेट्रोल की तरह ये चलेगी जैसे पेट्रोल डाला हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? इसलिए खाना हमारे जिस्म के लिए एक पेट्रोल का काम करता है। अच्छा पेट्रोल मतलब अच्छा खाना खाएँ, अच्छा खाना डालिए तो इससे ही आपकी जिस्म है, आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग करती है। ये पहला रूल है जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई करने का, ठीक है? दूसरा बहुत सिंपल रूल है, वो है कि आप सूरज डूबने से पहले-पहले खा लीजिए, ठीक है? ये रूल जिसने अपना लिया वो कभी बीमार नहीं हो सकता। एक बार अपने बुज़ुर्ग लोगों को देखिए, ठीक है? जो माशाल्लाह 80-90 साल की उम्र में भी अच्छे से काम कर रही होती हैं, उनमें एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उनका खान-पीन का वक़्त अच्छा होता था, सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते, सुबह नाश्ता नहीं करते, सीधा जैसे 10 से 11 के दरमियान खाना खाते हैं। सुबह पराठे, रोटियाँ खाते हैं, दिन में 2 बार खा लीजिए। दिन में जब भूख लगे तो दरमियान में फल का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है? तो बुज़ुर्ग लोग ऐसा करते थे और करते हैं और आज तक सेहतमंद रहते हैं। आज की दुनिया में इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग, जिसे बुज़ुर्ग लोग करती हैं बहुत सालों से। दिन में 2 बार खाना खा लिया, दरमियान में फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया। किसी भी पहाड़ी एरिया में देखो आज भी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है? इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और बीमारियाँ कम होती हैं। जी हाँ, आबो-हवा भी बहुत बड़ा प्ले रोल करती है, इसके साथ-साथ खाना भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है? तो अगर आप ऐसे अपनी खुराक को कर लेते हो तो 80% बीमारियाँ गायब हो जाती हैं। जी हाँ, आप इसे आज़मा कर देख लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आपके जिस्म में कोई ज़हरीले मादे नहीं आएँगे क्योंकि जब आप जिस्म को वक़्त देते हो थोड़ा हील करने का मतलब सूरज से पहले-पहले खाना खा लिया, उसके बाद नहीं खाया, सिर्फ़ पानी पिया, ठीक है? होता क्या है कि आपका जिस्म है, उसको टाइम मिलता है कि जो खाना आपने खाया वो उसको हज़म करे, ठीक है? उससे न्यूट्रिशन निकाल कर आपके जिस्म को लगाए, तो अगले दिन एनर्जी महसूस हो, ये तब होगा जब आप खाने को टाइम देते हो। अगर कोई आपको कहता है कि ये एक काम है, इसे आपने 1 घंटे में करना है, ठीक है? 1 घंटे का काम है।
आधे घंटे बाद उसने फिर से कह दिया एक और ये काम है, इसको भी घंटे में करना है। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता 50 काम दे दिए और एक दिन में आपको सारे काम करने। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता। आप थक जाओगे या तो नौकरी छोड़ दोगे, काम छोड़ दोगे, क्योंकि इससे आपका जिस्म कभी भी नहीं मानेगा। इससे एक्ने हो जाएगी, झाइयाँ हो जाएँगी, थकावट हो जाएगी, ठीक है? तो आप अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखते, बैठे-बैठे काम में लगे रहते हो, फैट आ जाता है, लीवर के आस-पास फैट हो जाता है, मोटापा हो जाता है। ठीक है? अगर आज इस पर ध्यान ना दिया तो कल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की परेशानियाँ, इस किस्म की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज से ही अपने जिस्म का ख़्याल कीजिए, समझिए कि आपका जिस्म क्या कहता है, टाइम से खाना खाइए। तीसरी सिंपल टिप है त्रिफला। त्रिफला बहुत ज़बरदस्त यूनानी मेडिसिन है। अगर त्रिफला को तोड़ा जाए तो इसे कहते हैं प्लस फला, त्रिफला, थ्री फला फल, त्रिफलों का मिक्सचर बन के त्रिफला बनाता है। आंवला सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का पूरी दुनिया में। इससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स किसी फ्रूट में नहीं होते। जिस्म के लिए, स्किन के लिए सुपर है। बालों को झड़ने को रोकने के लिए, बालों के सफ़ेद होने से बचाने के लिए अगर आप डेली एक आंवला खाना शुरू कर देते हैं, बालों में, जिस्म में रिजल्ट मिलने लगता है। लेकिन लंबे अरसे तक खाना है, ठीक है? ऐसा नहीं आज खाया तो 4 दिन बाद कहते हो भई हमें तो असर ही नहीं आया। आपने इसको टाइम देना है और असर लाज़मी होगा। ये बात पक्की है। तो त्रिफला खाइए, ठीक है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, झुर्रियाँ कम होती हैं, झाइयाँ कम होती हैं, इम्यून सिस्टम बेहतर है। दूसरा है हरड़। हरड़ ये त्रिफला में ये भी पाया जाता है, ठीक है? दूसरा फल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती है, ठीक है? ये भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है आपके जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बूस्ट करने में। अगर आप चाहते हो कभी बीमार ना हो तो हरीड़ का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, आपका इम्यून सिस्टम सब कुछ सही हो जाएगा। तीसरी चीज़ है इसमें है हेड़ा, ठीक है? ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पेट को साफ़ करने वाली एक दवा है। आपका जो पूरा जो ट्रैक है उसको साफ़ करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, गैस को, ब्लोटिंग को ठीक करता है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल शुरू करते हो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। त्रिफला में ये 3 फल हैं, तो अलग-अलग क्यों खाने हैं? 1 चम्मच त्रिफला खा लीजिए रात को सोने से पहले, टेस्ट अच्छा नहीं होगा। टेस्ट तो गोलगप्पे, समोसे, स्पाइसी चीज़ों का ही अच्छा होता है। इनका कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आपको इसे खाना है, क्योंकि आपने अपनी स्किन को बेहतर बनाना है, अपने जिस्म को बेहतर बनाना है, बीमारियों से पाक करना है। इसे हमने मेडिसिन के तौर पे यूज़ करना है, ना कि खुराक के तौर पे। तो 1 चम्मच रात को सोने से पहले त्रिफला का डेली ले लीजिए, तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप 3 माह खा लीजिए, ठीक है? उसके बाद 1 महीने का वक़्फ़ा दीजिए, फिर खाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा चौथी टिप है अपने स्ट्रेस को कम करें। जितना ज़्यादा आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, उतना ही ज़्यादा आपका जिस्म डिटॉक्सिफाई होगा, जहरीले मादे बाहर निकलेंगे। स्ट्रेस की वजह से जिस्म में कोर्टिसोल बढ़ने लगता है। ये ऐसा हार्मोन है जो हमारे जिस्म में बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर देता है। इसलिए कोर्टिसोल को बढ़ाना नहीं है। अगर जिस्म में कोर्टिसोल हाई रहता है तो इससे होता क्या है, जिस्म इस कोर्टिसोल को, जो कि हमारे जिस्म को डैमेज कर रहा होता है, उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन छोड़ती है। इंसुलिन के मुतालिक आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन दी जाती है, ठीक है? ये इंसुलिन हाई होने से बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं। तो इंसुलिन हाई रहेगा अगर आप स्ट्रेस में रहते हो। अगर आप चाहते हो आपका जिस्म में कोई डैमेज ना आए, आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग करे, तो आपको बार बार खाने की दिल ना करे, जैसे कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी मीठा खा लिया, तो ये सब ना हो। ये स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। तो स्ट्रेस को कम कर लीजिए, इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस को कम करना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, आप वॉक कीजिए, आप बाहर की ताज़ा हवा में जाइए, आप ग्रास पे वॉक कीजिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह अगर आप 1 माह तक आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक है? इसलिए अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। आपका जो गैस की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो जिसकी वजह से आप गैस दिमाग पर चढ़ती है, सर चकराने लगता है, परेशानी हो जाती है, तो चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, तो वहम वसवसे आने लगते हैं, ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो 5वीं टिप है, 5वीं भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, एक्सरसाइज थोड़ी कीजिए, ठीक है? जितना आप हो सको, जो आपको ईज़िली आप कर सको, आप वो एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता डेली थोड़ी-थोड़ी आप रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वो चीज़ जिसमें आपको मज़ा आए, ठीक है?
एक्सरसाइज करने के लिए अगर आपको लगता है कि डांस करके आपको मज़ा आता है तो ऐसा कर लीजिए, म्यूज़िक लगाइए, कर लीजिए, ठीक है। कुछ दिल नहीं कर रहा तो झाड़ू पोछा वगैरह लगाना शुरू कर दीजिए, सामान को उठाकर इधर उधर करिए, कुछ भी आप कर सकते हो जिसमें आपको सुकून मिलता है, मज़ा आता है, ध्यान बदलता है, ठीक है। तो ये सब आप काम कर सकते हो, ये आपका एक्सरसाइज का एक टाइप हो जाती है। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि आपको जिम ही जाना है, जिम जाना अच्छा है लेकिन नहीं जा सकते तो कोई परेशानी नहीं, आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। अगर आप दौड़ना चाहते हो तो दौड़िए, साइकिलिंग करना चाहते हो साइकिलिंग कीजिए, पैदल करना चाहते हो पैदल कीजिए, जो आप इजीली करना चाहते हो जिससे आपको सुकून मिले, फ़ायदा हो, वो कीजिए। लेकिन इन चीज़ों को कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, ज़िंदगी भर इन्हें अपना लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ अरसा आपने किया, बोर हो गए, छोड़ दिया, ठीक है। एक चीज़ से बोर हो गए तो दूसरी चीज़ अपना लीजिए, साइकिलिंग की है, बोर हो गए तो वॉक करना शुरू कर दीजिए, वॉक से बोर हो गए तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है, आप ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपनी बॉडी में करते रहिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है, आपका जिस्म डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाता है हर दिन, ठीक है। फिर अगले दिन आपका जिस्म जैसे नया हो जाएगा। तो डेली डिटॉक्सिफिकेशन का ये प्रोसेस कीजिए, इससे आपका हाज़मा बहुत अच्छा होगा। जो खाना आप अच्छा खाते हो उससे आपको विटामिन मिनरल ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, टॉक्सिन जहरीले मादे आपके जिस्म में रहते ही नहीं हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये 5 टिप्स अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी में सुकून होगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसको ज़रूर अपनाइए। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।